फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम खान। हम लोग ने आज यहाँ पे जो लिया है वो है 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। लास्ट कुछ वीडियो से हम लोग मैंडल्स लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला मैंडल्स का कंट्रीब्यूशन हम लोग ने देखा कि मैंडल ने किस तरह से कंट्रीब्यूशन किया है इनहेरिटेड कैरेक्टर को जानने के लिए कि किस तरह से कैरेक्टर्स का ट्रांसफर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन हुआ। इसलिए हम लोग मैंडल्स को बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। मैंडल्स को इसके लिए अवार्ड भी मिला, बट उनके मर जाने के बाद उनका जो वर्क था, उनका जो भी एक्सपेरिमेंट था वो लाइट में आया। लोगों ने उसके बारे में जाना और फिर से रीडिस्कवर किया। ठीक है, जब रीडिस्कवर हुआ तो पता चला कि जो भी रिजल्ट उन्होंने दिए थे जनरेशन के बारे में वो बिल्कुल सही थे। और इसी तरह कैरेक्टर का ट्रांसफर जनरेशन टू जनरेशन होता है, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में करके हमें दिखाया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लिया था पाइजम सटाइवम। पाइजम सटाइवम जो है पी का बॉटनिकल नेम है पाइजम सटाइवम, जिसको उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल किया था और उसी के 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया हुआ था। अब क्योंकि हम लोग लास्ट वीडियो में इस चीज़ को बता रहे थे कि 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पर उन्होंने वर्क किया था, ठीक है। और पी ऐसा प्लांट है जिसमें ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर एक ही प्लांट में हमें मिल जाता है और बहुत ही विजिबल वे में दिखता है। ऐसा नहीं कि कुछ मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। 7 के 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उस प्लांट में पाया जाता है। इसीलिए पी प्लांट को मैंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया। इस चीज़ का भी डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में किया है कि एक तो इस प्लांट का जो लाइफ होता है बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए इसको कंटिन्यूसली कई जनरेशन तक हम लोग को उगा सकते हैं और इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इनका जो सीड का क्वालिटी और क्वांटिटी जो होता है वो बहुत लार्ज होता है, ठीक है। अब जब अगर वो सीड बहुत लार्ज अमाउंट में मेरे पास प्रेजेंट है तो हम उस पर एक्सपेरिमेंट हमारा करना इजी रहेगा, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। हम उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखते रहेंगे कौन सा सीड या कौन से कैरेक्टर किस जनरेशन में विजिबल हो रहे हैं या किस जनरेशन से किस जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं। मेंडल्स ने अपने लॉ के लिए प्योर कैरेक्टर लिया, यानी अगर वो कोई भी कैरेक्टर अगर लॉन्ग कोई भी प्लांट का है तो वो लॉन्ग है, प्योर लॉन्ग है, ठीक है, हाइब्रिड नहीं है। अगर कोई कैरेक्टर शॉर्ट हाइटेड प्लांट है तो वो डाफ जो जिसको हम बोलते हैं, तो उन्होंने उस डाफ प्लांट को ही लिया। तो उन्होंने प्योर लाइन कैरेक्टर को लिया और प्योर लाइन कैरेक्टर में सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया, जिससे कई जनरेशन तक उन्होंने प्योर लाइन कैरेक्टर्स को देखा कि वो हर एक जनरेशन में स्ट्रांगली विजिबल हो रहे हैं। बाकी अगर उनके साथ कोई भी रिसेसिव कैरेक्टर है तो वो विजिबल नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो प्योर लाइन कैरेक्टर है दे आर डोमिनेंट। डोमिनेंट के बारे में मैंने बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, जो अपने ओपिनियन अपने थॉट्स को सामने रख पाता है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, उसी तरह प्लांट में भी होते हैं कुछ डोमिनेंट्स प्लांट होते हैं जो अपना प्रेजेंस अपना विजिबिलिटी जो है वो शो करते हैं। चाहे उसको हम जितनी भी जनरेशन उगाए, वो डोमिनेंट कैरेक्टर जो है अपना जो भी प्रेजेंस जो है वो हमें दिखाते हैं कि मैं डोमिनेंट कैरेक्टर हूँ, मैं इस जनरेशन में भी आया हूँ और मैं नेक्स्ट जनरेशन में भी आऊँगा, क्योंकि आई एम अ डोमिनेंट कैरेक्टर इन दिस प्लांट। रिसेसिव कैरेक्टर्स भी विजिबल होते हैं, मगर कब होते हैं, जब उनका प्योर लाइन कैरेक्टर हो और डोमिनेंट कैरेक्टर absent हो, तब जाके रिसेसिव कैरेक्टर जो प्योर लाइन कैरेक्टर है वो विजिबल होते हैं, ठीक है। अभी ये तो बात हम लोगों ने की है लास्ट कुछ वीडियोस की, जिसमें हम लोगों ने ये सारा डिस्कशन किया है। अब ये सारी चीज़ें तो हमें समझ में आ गई कि मेंडल्स ने क्या कंट्रीब्यूशन किया, मेंडल्स ने पी प्लांट्स को क्यों चूज किया। बट आज हम यहाँ पे जो नया टॉपिक लेके आए हैं वो है कि जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मेंडल्स को पी प्लांट में मिले थे, जिस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, वो कौन कौन से है। तो लेट्स बिगिन द वीडियो टुडे। ओके, देखो ये है 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पिजम सटाइवम प्लांट, यानी पी प्लांट का। मैं यहाँ पे पी लिख देती हूँ क्योंकि भाई हो सकता है बहुत से बच्चे अभी भी ना जानते हो कि पी को बॉटनिकल नेम क्या है, पाइजम सटाइवम, ठीक है। अब ये है 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में चूज किए थे। टॉल और ड्राफ, ये क्या हो गए, हाइट वेट कैरेक्टर हो गए, यानी जो हाइट को शो करते हैं। तो इनका कैरेक्टर हाइट हो गया, बट यहाँ पे ट्रेट क्या है, टॉल या ड्राफ।
क्या है, या तो लंबा प्लांट है या तो छोटा प्लांट है, ये हो गया ट्रेट। बट अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हाइट इज अ कैरेक्टर एंड लॉन्ग यानी टॉल और ड्वार्फ इज अ ट्रेट ऑफ दिस प्लांट। ओके, उसके बाद सेकेंड उन्होंने लिया है एक्सिलरी फ्लावर्स एंड पॉट एंड सेकेंड लिया है टर्मिनल फ्लावर्स एंड पॉड। यानी जब यहाँ पे अगर मैं प्लांट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो जो ये सब साइड में प्लांट का पॉड हो रहा है या फ्लावर्स जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं, इनको हम बोलेंगे एक्सिलरी साइड में हो रहा है, यानी साइड वाइज में हो रहा है। अगर कुछ प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर्स जो होते हैं ये ऐसे स्टेम के ही पैरेलल उगते हैं, ठीक है, स्टेम के ही पैरेलल उगते हैं, और जो इनमें पॉड यानी जो फूड बनता है, जो मतलब पॉड निकलते हैं, जो सीड निकलता है, पॉड तो आप जानते होंगे ना, ये जो मटर के दाने का ये पॉड होता है जिसमें ये दाना यहाँ पे होता है, ठीक है, जिसको हम छीलते हैं तो दाना निकलता है, वो पॉड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉड निकलता है वो स्टेम के लॉन्ग साइड में ऐसे टर्मिनली निकलता है, यहीं पर एक बंच में निकल सकता है, इस तरह से पॉड जो होते हैं बिल्कुल उसके लॉन्ग साइड में ही इस तरह से निकलते हैं। तो ये हो गया टर्मिनल पोजीशन, और जो साइड वाइज इस तरह से निकल रहे हैं, इस तरह से निकल रहे हैं, वो हो गया एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो फ्लावर्स ऑफ जो पॉड है उनका पोजीशन अगर एक्सियल है तो वो एक मतलब ट्रेट हो गया, अगर टर्मिनल है तो वो एक ट्रेट हो गया, ठीक है। तो अब जहाँ पे फ्लावर्स निकलेंगे किसी भी प्लांट में, जहाँ पे फ्लावर्स निकलते हैं वहीं पे फ्रूट निकलता है उसका, ठीक है। वही फ्लावर्स जो होता है वो फर्टिलाइजेशन करता है और जब ड्राई हो जाता है तो वहीं पे फ्रूट निकलता है, ये हम लोग ने पढ़ा था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में। तो यहाँ पे भी वही बात है, जहाँ पे जिस पोजीशन पे फ्लावर्स निकल रहे हैं वो जब फर्टिलाइजेशन करते हैं या उनके साथ पॉलिनेशन की कोई प्रोसेस होकर फर्टिलाइजेशन होता है तो वहीं पे वो ड्राई जब होते हैं तो वहीं पे पॉड निकलता है, उसी में सीड पाए जाते हैं, मटर के दाने जो होते हैं वो उसमें पाए जाते हैं। तो ये क्या होगी, ये फ्लावर्स या पॉड का पोजीशन को शो कर रहा है, या तो एक्सियल पोजीशन होगी जो मैक्सिमम प्लांट में पाए जाते हैं, या तो टर्मिनल पोजीशन होगी। ये दो ऐसे ट्रेट हैं जो पोजीशन को शो करते हैं कि फ्लावर्स या पॉड की पोजीशन उस प्लांट में कहाँ पे होगी, ठीक है। अब जो थर्ड है वो है ग्रीन पॉड या फिर येलो पॉड, ठीक है। अब पॉड मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो मटर, एक लंबा सा मटर होता है, ठीक है, ये लंबा सा जो मटर होता है, देखो मैं यहाँ पे मटर को ले आई क्योंकि अभी मटर का ही सीजन चल रहा है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस मटर, ताकि आप अच्छे से समझ सको। ये जो है दिस वन इज अ पॉड, ये क्या है, ये पूरा का पूरा पॉड है, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉड बोलेंगे। और जब इसको हम ओपन करेंगे तो उसके अंदर जो पाया जाएगा वो होगा सीड। तो अगर मैं ये पॉड यहाँ पे कर रही हूँ तो इसका मतलब मैं इस पूरे मटर के छिलके के साथ जो भी स्ट्रक्चर है उसकी बात कर रही हूँ। दिस इज अ पॉड ऑफ पी प्लांट, ओके। तो ये पॉड है, अगर इसको मैं छीनूंगी इसके अंदर से जो दाने निकलेंगे वो होगा सीड। तो अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ये जो दिख रहा है दैट इज अ पॉड, अगर इसको छीलने के बाद जो भी अंदर से सीड निकल रहा है वो हो गया उसका दाना या सीड, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे बता रही थी कि ग्रीन पॉड या येलो पॉड, जनरली अगर हम पी प्लांट को अगर देख रहे हैं तो या खरीद भी रहे हैं मार्केट से तो हम देखते हैं कि सब के सब ग्रीन ही दिखते हैं, जितने भी पॉड होते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया सब ग्रीन ही दिखते हैं। बट उसमें से कुछ ऐसे पॉड दिख सकते हैं जो येलो कलर के होते हैं, जिनका कलर ग्रीन नहीं होता है, कुछ लाइट सा येलोइश कुछ दिखने वाला कलर होता है। ये मैं कह रही हूँ क्योंकि ग्रीन कलर जो होता है वो बेसिकली हमको ग्रीन कलर ही दिखता है, बट उसमें कुछ चांसेस होते हैं जो येलो कलर का भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो गया, पॉड का जो कलर हो गया वो तो या ग्रीन होगा या तो येलो होगा। तो ये देखो कितना कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, या तो प्लांट लंबा होगा या तो छोटा होगा, या तो एक्सियल कंडीशन पे उसके फ्लावर्स या पॉट्स की कंडीशन होगी, पोजीशन होगी, या तो टर्मिनल होगी जिसमें उसके फ्लावर्स या पॉड लगे होंगे। थर्ड में आया है ग्रीन पॉड या तो येलो पॉड, या तो जो पॉड होगा जो मैंने अभी आपको दिखाया वो तो या ग्रीन होगा या तो येलो होगा।
अब उसके बाद फोर्थ होगा नॉन कंस्ट्रिक्टेड और फुल पॉड और कंस्ट्रिक्टेड पॉड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंस्ट्रिक्टेड मतलब क्या होता है कि वो पिचका टाइप का भी आप देखे होंगे पॉड होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, वो थोड़ा पिचका सा पोजीशन होता है उसका। तो देखो ये जो मैंने पॉड लिया आई थिंक दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा नॉन कंस्ट्रिक्टेड है, यानी ये फूला हुआ है, फुल पॉड है, इसमें फुल दाने भरे हुए हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत पिचके से होते हैं जिसमें फुल दाना नहीं होता है, बहुत छोटे छोटे दाना होते हैं, कंस्ट्रिक्टेड से होते हैं, उस टाइप का भी पॉड आपने देखा होगा, उस टाइप का भी पॉड पाया जाता है। तो जो फुल होंगे जिसमें फुल्ली ग्रोथ हुआ अच्छा दाना दिखेगा, दैट इज अ नॉन कंस्ट्रिक्टेड या फुल पॉड बोलेंगे। और अगर जो ऐसे होंगे जिसमें पिचका सा दिखेगा और छोटे छोटे दाने दिखेंगे, भरे भरे दाने नहीं दिखेंगे, दैट इज अ कंस्ट्रिक्टेड पॉड। ओके, तो हमारा फोर्थ जो कैरेक्टर हो गया नॉन कंस्ट्रिक्टेड और फुल पॉड और कंस्ट्रिक्टेड पॉड। जो नॉन कंस्ट्रिक्टेड है यानी फूला फूला जो पूरा अच्छे दाने के साथ जो पॉड होगा, और कंस्ट्रिक्टेड में मतलब जो बहुत पिचका सा होगा जिसमें दाने बहुत छोटे होंगे, इस टाइप का पॉड होगा। ठीक है, नाउ कम टू द फिफ्थ कैरेक्टर ग्रे सीड कोड एंड वाइट सीड कोड। अब सीड कोड तो हमको पता ही है, जब भी कोई भी प्लांट का जर्मिनेशन होता है तो पहले उसका सीड कोड रैप्चर होता है। सीड कोड मतलब कि बहुत से प्लांट में एंडोस्पर्म जो होते हैं वो सीड कोड का काम करते हैं। तो सीड कोड जो होता है या तो वो ग्रे होगा या तो फिर वो वाइट होगा। ठीक है, उसके बाद है 6 येलो कॉटिलीडेंस या ग्रीन कॉटिलीडेंस। येलो कॉटिलीडेंस या ग्रीन कॉटिलीडेंस ये तब हमको दिखाई देगा जब इस पॉड का जो मटर है का दाना है उसमें से जर्मिनेशन होके कोई जर्मिनेशन का कंडीशन जब आता है तब वो कॉटिलीडेंस में डेवलप हो जाता है। वो जो सीड होता है हाफ ऑफ उसमें डेवलप होता है, वहाँ से प्लांट निकलना शुरू होता है। तब वो जब ब्रेक होता है, जब कॉटिलीडेंस स्टेज में होता है, जब ब्रेक होता है, तब ब्रेक में हम देखते हैं कि जो ये एक मटर का दाना है, जब ये ब्रेक हो गया, जब इसको हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया, यानी ये कंडीशन और ये कंडीशन। अब ये जो कंडीशन है या तो ये ग्रीन होगा या तो येलो होगा। ये एक कंडीशन होती है जब कॉटिलीडेंस में ये डेवलप होता है, जब यहाँ से इसमें से नया प्लांट या जर्मिनेशन होता है तब। कभी कभी आप देखते होंगे कि आप कुछ मटर्स बहुत दिन से पड़े हुए हैं और उसमें कुछ मॉइस्चर है तो वो जर्मिनेट होने लगते हैं, दैट कंडीशन इज अ कॉटिलीडेंस कंडीशन। तब आप उस मटर के दाने को ब्रेक करके दो अलग पार्ट उनके ऑलरेडी हुए रहते हैं क्योंकि वहीं से प्लांट निकलता है, तब आप उसकी कंडीशन को देखोगे कि वो ग्रीन दिख रहा है कि येलो दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद है 7 कैरेक्टर, वो है राउंड सीड या रिंकल्ड सीड। यानी दाना या तो बहुत गोला गोला सा है या तो पिचका पुचका सा और रिंकल है। रिंकल जैसे हम बात करें तो एक एज के बाद लोगों में जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उनकी स्किन जो थोड़ी सिकुड़ी सी हो जाती है, तो उसको हम रिंकल स्टेज कहते हैं। तो ऐसा सीड में भी होता है, या तो राउंड सा अच्छा सा सीड रहेगा या तो वो रिंकल्ड हो चुका रहेगा। क्या हो जाएगा? रिंकल्ड हो चुका रहेगा, मुरझाया सा सिकुड़ा सा उसका जो स्किन रहेगा वो हो चुका रहेगा। तो ये हो गया राउंड सीड या तो रिंकल्ड सीड। ठीक है, तो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ये हो गए जो बहुत ही मुश्किल है किसी भी प्लांट में पाना, कि 7 बहुत डिस्टिंक्ट कैरेक्टर जो है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो, जो विजिबल हो, जो दिखता हो और इजीली ऑब्टेन किया जा सके। ये हर प्लांट में नहीं होता है, इसीलिए मैंडल्स ने और पी प्लांट को सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि इसमें 7 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर अच्छे से विजिबल हो रहे थे, जिसको वो जनरेशन टू जनरेशन चेक कर रहे थे कि प्योर लाइन है या नहीं हो रहा है, या कुछ चेंजेस आ गए, या कुछ थर्ड टाइप का कैरेक्टर दिख रहा है। ये चीज़ उसका रेशियो वो देख रहे थे कि किस रेशियो से ये आ रहा है। ठीक है,
अब इस कैरेक्टर में हमको ये देखना है कि डोमिनेंट कैरेक्टर कौन से होंगे और रिसेसिव कैरेक्टर कौन से होंगे, क्योंकि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उसमें ये क्लियर दिख रहा था उनके रेशियो में, उनके एक्सपेरिमेंट में, कि कुछ प्लांट के जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है अपने ही अपोजिट के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पे, जिससे जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसमें जो भी वैरायटी आ रही है वो डोमिनेंट वैरायटी की ही आ रही है, रिसेसिव की शो नहीं हो पा रही है। रिसेसिव तभी शो हो रहा है जब डोमिनेंट एब्सेंट है, अदरवाइज रिसेसिव जो है वो हाइड हो जा रहा है, हिडन हो जा रहा है, सिर्फ और डोमिनेंट कैरेक्टर ही डोमिनेंट कर पा रहा है। ठीक है, तो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट हैं जो रिसेसिव कैरेक्टर के ऊपर पूरी तरह से डोमिनेंट है। तो आज हम यहाँ पे वो भी देखेंगे। देखो, अब जब टॉल और डार्क दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मैंने बात यहाँ पे लिया है, जो हाइट है, ठीक है, हाइट के दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, टॉल है या तो डार्क है। ठीक है, जो टॉल है, दिस कैरेक्टर इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर। ये क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। किसके ऊपर? रिसेसिव के ऊपर। टॉल प्लांट इज अ डोमिनेंट प्लांट ऑन द डार्क प्लांट। जो भी प्लांट छोटे हाइट का है उसके ऊपर बड़े हाइट का प्लांट पूरी तरह से डोमिनेंट है। अगर, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि मेंडल्स ने एक एक कैरेक्टर को लेके ब्रीड किया कैरेक्टर्स को, और जनरेशन टू जनरेशन उनके किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है कैरेक्टर, उसको देखा। तो यहाँ पे उन्होंने पहला कैरेक्टर में टॉल प्लांट और डार्क प्लांट के कैरेक्टर को चूज किया जो हाइट पे डिपेंड है। इनका कैरेक्टर क्या है? हाइट वाइज है। ये दो कंट्रास्टिंग ट्रेट है, टॉल और ड्राफ। ये किसके ट्रेट है? वो हाइट के हैं। तो उन्होंने पहला क्या लिया कैरेक्टर? वो हाइट का लिया, जिसमें दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स टॉल और ड्राफ के हैं। जो कैरेक्टर उन्होंने लिया उसमें देखा कि टॉल प्लांट जो है डोमिनेट कर रहा है रिसेसिव यानी डॉफ को। डॉफ रिसेसिव हो गया है क्योंकि वो अपनी इंडिविजुअलिटी को शो नहीं कर पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ टॉल प्लांट ही शो कर पा रहा है। तब उनको समझ में आया कि टॉल प्लांट इज अ डोमिनेंट हेयर। अगर हाइट में हम बात करें तो टॉल प्लांट का जो भी प्लांट है वो सब डोमिनेंट है। किसके ऊपर? डार्क प्लांट के ऊपर। ठीक है, अब बात की जाए सेकेंड कैरेक्टर की कि एक्सियल फ्लावर्स एंड पॉड और टर्मिनल फ्लावर्स एंड पॉड। तो उसमें एक्सियल जो कंडीशन है फ्लावर्स की या पॉड की वो डोमिनेंट है। किसके ऊपर? टर्मिनल फ्लावर्स और पॉड्स के ऊपर। यानी जब भी कोई भी क्रॉसेस हो रहे हैं, क्रॉसेस मतलब दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का क्रॉस हो रहा है, फर्टिलाइजेशन मतलब उनको लेके क्रॉस कराया जा रहा है, तो सिर्फ मैक्सिमम जो है एक्सियल फ्लावर्स और पॉड ही शो हो रहे हैं, टर्मिनल वाले शो नहीं हो रहे हैं। और हो भी रहे हैं तो तब हो रहे हैं जब एक्सियल पॉड नहीं है, सिर्फ टर्मिनल पॉड का ही क्रॉसेस हो रहा है, तब ये कैरेक्टर शो हो रहे हैं। अदरवाइज एक्सियल कैरेक्टर इज अ डोमिनेंट ओवर टर्मिनल। तो ये चीज़ है कि इस कंडीशन में भी डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? एक्सियल है। उसके बाद ग्रीन पॉड, येलो पॉड। पॉड में भी डोमिनेंट कैरेक्टर है ग्रीन पॉड, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे बताया कि अगर हम ढेर सारे पॉट्स को, पी प्लांट के पॉट्स को इकट्ठा करते हैं या मार्केट में जाके देखते हैं तो हमको 95% से ज़्यादा जो है सिर्फ ग्रीन पॉड ही दिखेगा। उसमें बहुत रेयरली हमको येलो पॉड दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि जब भी क्रॉस हुआ होगा तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही विजिबल हुआ होगा, रिसेसिव नहीं विजिबल हुआ होगा। इसीलिए जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? सिर्फ ग्रीन पॉड बन रहा है। और अगर बहुत कम क्वांटिटी येलो पॉड की है, दैट मीन्स इट इज़ अ रिसेसिव कैरेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव क्रॉस होने पे ही आ रहा है, अदरवाइज नहीं शो हो रहा है। तो ग्रीन पॉड इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर हेयर। अगर हम पॉड के कलर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं? पॉड का कलर लिए हैं। तो पॉड के कलर में ग्रीन कलर इज अ डोमिनेंट ओवर येलो कलर पॉड्स। ओके, उसके बाद है फोर्थ, नॉन कंस्ट्रिक्टेड या फुल पॉट्स या कंस्ट्रिक्टेड पॉट्स। अगर हम जब भी मार्केट से मटर लेके आते हैं तो उसमें देखते हैं कि फूले फूले दाने, अच्छे खासे वाले दाने हमें मैक्सिमम में मिल जाते हैं।
कुछ ऐसे होते हैं जो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए रहते, उनको निकाल दो, क्योंकि वो बहुत से टाइम लोग उसको भी तोड़ लेते हैं कि जो ऐसे पूरी तरह से डेवलप नहीं पॉड हुए उनको भी तोड़ लेते हैं, तो वो नहीं है कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड वही है कि वो पूरी तरह से मैच्योर हो चुके हैं बट उनकी कंडीशन फुल नहीं है, वो फुल पॉड नहीं बन पाए हैं क्योंकि वो एक रिसेसिव कैरेक्टर है। तो जो फुल पॉड यहाँ पे है यानी पॉड का शेप, पहले मैंने यहाँ पे लिया है ग्रीन पॉड और येलो पॉड, वो है पॉड का कलर है, ये क्या है कलर है, ठीक है। और ये क्या है, ये शेप है, ये पॉड का शेप है। तो जो भी क्या कहते हैं कलर यहाँ पे आ रहा है वो है ग्रीन पॉड का जो डोमिनेंट है। बट अगर हम पॉड के शेप की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फुल पॉड ही डोमिनेंट है कंस्ट्रक्टेड पॉड पे, क्योंकि फुल पॉड का जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और कंस्ट्रक्टेड पॉड का कम है क्योंकि वो रिसेसिव कैरेक्टर है। तो ये हो गया कलर, ये हो गया शेप। तो पॉड का भी दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हम लोगों ने देखा कि कलर जो है वो ग्रीन डोमिनेंट है और फुल पॉड यानी नॉन कंस्ट्रक्टेड जो कैरेक्टर है, शेप है प्लांट पॉड का, वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, कंस्ट्रक्टेड पॉड के ऊपर डोमिनेंट है। उसके बाद सीड कोट की बात करते हैं, तो जो ग्रीन सीड कोट है वो वाइट सीड कोट पे डोमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद येलो कॉटिलिडेंस एंड ग्रीन कॉटिलिडेंस। तो जब कॉटिलिडेंस में डेवलपमेंट होता है इसका तो वो जो सीड ब्रेक होता है वो येलो कलर का स्पेशली होता है। तो जो येलो कलर कॉटिलिडेंस है वो किस पे डोमिनेंट है, ग्रीन कलर पे डोमिनेंट है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद सीड का जो राउंड सीड, यहाँ पे पॉट का शेप हुआ था, अब यहाँ पे सीड का शेप है। जो ये सीड है यानी ये जो दाने हैं मटर के वो राउंड है या रिंकल है। राउंड जो है वो डोमिनेट करता है रिंकल पे, क्योंकि राउंड इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर हेयर। और राउंड का जो भी हम लेते हैं दाने तो देखते हैं कि रिंकल हमें बहुत रेयरली देखने को मिलता है, अच्छे खासे राउंड दाने ही मटर के देखने को मिलते हैं। रिंकल आया भी है अगर आपके उसमें तो बहुत ही कम उसका मार्जिन है, बहुत कम रेशियो है। तो ये हो गए कुछ कैरेक्टर्स, कुछ नहीं पूरे के पूरे 7 कैरेक्टर्स जो कंट्रास्टिंग है, जिसको मैंडल्स ने चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट में, जिसमें ये कैरेक्टर इस साइड के कैरेक्टर पूरे के पूरे डोमिनेंट हैं और इस टाइप के इस साइड के पूरे कैरेक्टर क्या है, रिसेसिव है। डोमिनेंट है इसीलिए इनका जो क्वांटिटी है, जब भी मार्केट में आप जाओगे तो इस टाइप के या फील्ड में जाओगे तो इस टाइप के कैरेक्टर फुल्ली आपको विजिबल दिखेंगे, इनका प्रेजेंस आपको अच्छा दिखेगा। इस टाइप के कैरेक्टर्स दिखेंगे बट बहुत कम होंगे। उसके बाद एक और चीज़ था कि फ्लावर्स का जो कलर होता है, फ्लावर्स का कलर जो होता है, उन्होंने फ्लावर्स के कलर को भी लिया था। एक था पर्पल कलर फ्लावर्स और एक था वाइट कलर फ्लावर्स। क्या हुआ था, पर्पल कलर फ्लावर्स और वाइट कलर फ्लावर्स भी उन्होंने लिया था, जिसमें पर्पल कलर फ्लावर्स जो होंगे वो होंगे डोमिनेंट ओवर द येलो कलर फ्लावर्स। तो उन्होंने फ्लावर्स के कलर्स को भी लिए थे, यहाँ पे पॉट का कलर हो गया बट फ्लावर्स के कलर को भी लिए थे। जो फ्लावर्स के कलर थे वो पर्पल, अगर आप कभी खेत पे जाओगे, कभी भी फील्ड पे जाओगे पी के, तो आपको देखोगे पर्पल फ्लावर्स पूरे के पूरे दिख रहे हैं, बट वाइट भी दिखते हैं, बट उनका जो पोजीशन होता है, जो नंबर्स होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि पर्पल कलर का जो फ्लावर्स है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, वाइट कलर फ्लावर्स के ऊपर। तो ये कुछ ऐसे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं जिसको मैंडल्स ने लिया और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो सिर्फ यहीं तक होगा, क्योंकि ये कैरेक्टर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि 7 डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं। तो इसमें फ्लावर्स को भी ऐड करना है कि फ्लावर्स का भी अपना एक यहाँ पे कलर को उन्होंने चूज किया था। तो अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मैंडल्स के एक्सपेरिमेंट, और पहले लेंगे हम लोग मोनो हाइब्रिड को, ठीक है। तो आई होप अभी तक का डिस्कशन समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक को लेके हम आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक अवर वीडियो।